तो प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में NEOMAN को OGRQFT से कूटबद्ध किया जाता है तो JKCLUP किसका कूट है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं पहले NEOMAN का कूट आपका कर रहा है OGRQFT। तो प्यारे बच्चों कह रहा है किया जाता है, तो कह रहा है ZKCLUP किसका कूट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ चलते हैं, यम का कितना है प्यारे बच्चों, यन का कितना है 14 है, और ई का कितना है 5 है, ओ का कितना है 15 है, एम का 13, ए का 1, एन का 14, और यहाँ कितना है ये 15 हो गया, जी का 7 हो गया, 18, 17, 6 और 20 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहला जो है इसमें क्या है 1 की कमी, और फिर यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ हमें कितने -2 की कमी, और फिर यहाँ देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है इसमें -3 की कमी, और इधर चल रहे हैं तो क्या हमें देखने को मिल रहा है -4 की कमी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कितना है, यहाँ से 6 से कितना कम हुआ है, -5 कम हुआ है, और इसमें जो है कितना कम हुआ, -6 कम हुआ है। तो उसी प्रकार से हम चलते हैं ZKCLUP पर। तो प्यारे बच्चों Z से 1 कम, तो Z से 1 कम क्या होगा Y हो जाएगा, और K से 2 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा I हो जाएगा, C से 3 कम होगा तो Z होगा, और L से 4 कम हो जाए आपका क्या रहा है, L से कितना कम हो जाए 4 कम होगा, तो L जो है आपका कितना होता है प्यारे बच्चों 12 होता है, और U कितना होता है 21 होता है, P 16 होता है, C 3 होता है, K 11 होता है, Z कितना होता है 26 होता है। तो इसमें से आप अगर 4 कम करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यानी H आ जाएगा। और उसके बाद क्या रहा है कितना कम होना चाहिए 5 कम करना है, तो 5 कम करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका क्या मिल जाएगा, तो 16 मिल जाएगा। 16 किसका होता है P का होता है, और कह रहा है P 16 से 6 कम करेंगे यानी 10, तो 10 किसका होता है J का होता है। तो प्यारे बच्चों YIZHPJ तो इस किस विकल्प में देखने को मिल रहा है, विकल्प नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जल्द से जल्द आप उत्तर दें कि क्या होगा इसका आंसर, ए विकल्प होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। कह रहा है किसी कूट भाषा में रस्ट को WVXU लिखा जाए तो इसी भाषा में QUIZ को कैसे लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, RUST को किस रूप में लिखा है WVXU के रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से कर रहा है QUI और Z को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम देखते हैं R होता है 18, 21, 19 और 20। यहाँ क्या आपको मिल रहा है 23, 22 और यहाँ आपको 24, और ये कितना है 21 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है +3 की वृद्धि देखने को मिल रही है, फिर 9 3 12 +3 3 की क्या देखने को मिल रही है वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ठीक उसी प्रकार से Z में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा C मिलेगा,
और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12। तो 12 किसका होता है यल का। तो प्यारे बच्चों Cl यहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है Cl, तो दूसरे में देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर हम U में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों X मिलेगा। और क्या है Q में +3 जोड़ेंगे तो Q में 3 जोड़ेंगे 17 में 3 जोड़ेंगे 20 यानी T, तो ClXT। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो प्यारे बच्चों, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व किया जाए। करा यदि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में WIND को कैसे लिखा जाए। तो प्यारे बच्चों इसके जो है आंसर देने की कोशिश करिए आप। ए विकल्प में दिया है YKPF, बी विकल्प में दिया है XJOE, सी विकल्प में दिया है VHMC, डी विकल्प में दिया है DHIW। तो इसका आंसर जल्द से जल्द दिया जाए। तो जैसे कह रहा है GOLD को क्या लिखा जा रहा है IQNF लिखा जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं ये होता है 7, ये होता है 15, यल 12, डी होता है 4 प्यारे बच्चों। तो इसका कितना होता है 9, 17, 14 और 6। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है +2 अगर देखा जाए तो +2 की क्या दिख रही है सब में वृद्धि देखने को मिल रही है प्यारे बच्चों। तो इसमें +2। तो ठीक उसी प्रकार से WIND में क्या करें 2 की वृद्धि कर दें। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों ये कितना होता है 23। तो 23 होता है और I का कितना होता है 9 होता है, 14 होता है और D का होता है 4। तो 23 2 कितना होगा 25, तो यानी यहाँ आ जाएगा Y। और 9 2 11, तो कितना आ जाएगा K। और यहाँ 14 2 16, तो कितना आ जाएगा P। और D में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 किसका होता है F का। तो प्यारे बच्चों YKPF विकल्प किसमें है, विकल्प F का इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कैट तथा बोट को क्रमशः कैट को करा XZG और बोट को YLZG की तरह किसी कूटलिपि में लिखते हैं तो उसी भाषा में EGG कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जल्दी से जल्द आंसर आप दीजिए। देखिए विकल्प A सही है कि B सही है कि C सही है कि D सही है। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं। कह रहा है कैट, कैट को क्या लिखता है XZG लिखता है। और कह रहा है BOAT, बोट को क्या लिख रहा है Y लिखता है, L लिखता है, Z लिखता है और G लिखता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है EGG को क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ जहां तक में देखने को मिल रहा है C का उल्टा क्या होता है X होता है, और A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, और T का अपोजिट क्या होता है G होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं B का अपोजिट Y, O का अपोजिट L, A का अपोजिट Z, T का अपोजिट G होता है। तो ठीक उसी प्रकार से E का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, E का अपोजिट हो जाएगा आपका V, और G का अपोजिट क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों VTT किसमें देखने को मिल रहा है, विकल्प नंबर C हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि A बराबर 2, B बराबर 26, Z बराबर 52 हो तो BET क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें, देखते हैं किसका आंसर जल्दी से आता है। विकल्प A में 44, B में 54, C में 64 और D में 72। तो कहा है किसका निकालना है BET का प्यारे बच्चों। तो BET का निकालना है। तो आप देख रहे हैं
बी का नंबरिंग कितना होता है प्यारे बच्चों? बी का नंबरिंग होता है 2 और ई का होता है 5 और टी का होता है 20। तो यहाँ कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि यदि ए का होता है 1, 1 में 2 से अगर हम गुणा करें तो कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अगर करा यम का कितना होता है प्यारे बच्चों? 13, 13 में 2 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा? 26 मिला है। उसी प्रकार से जेड का होता है 26 में 2 से गुणा किया है तो कितना मिल गया? 52 मिल गया। तो प्यारे बच्चों बीईटी का अगर हम करेंगे 2 का गुणा करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। और 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिल जाएगा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 10 मिलेगा। और इसमें 20 गुणे 2 करेंगे तो 20 दूना 40 प्राप्त होगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 और 40 50, 4 54। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं कौन इसका आंसर जल्दी से देता है। इसमें क्या पूछा प्यारे बच्चों? कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में MONUMENT मोमेंट को 4 6 5 3 4 5 5 2 द्वारा कूट किया जाता है तो उसी भाषा में कैरियर को कैसे लिखा जाएगा? तो प्यारे बच्चों ये आपका विकल्प है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो कह रहा है प्यारे बच्चों मोमेंट, MONUMENT को क्या लिखा है? मोमेंट को लिखा है 4 6 5 3 4 5 5 2 लिखा है प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कैरियर, कैरियर का कोड क्या होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ मोमेंट को अगर हम क्या लिखें 13 हो गया, ये हो गया 15 प्यारे बच्चों, ये हो गया 14, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया यू का 21, यम का हो गया 13, इसका हो गया 5, यन का हो गया 14 और टी का हो गया 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमें देखने से यही मिल रहा है कि यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो 3 1 4, 5 1 6, 4 1 5, 2 1 3, इसको भी +1 कर दिया जाए तो हमें क्या मिले? 3 1 4, यहाँ 5 है, यहाँ 4 1 5 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका भी करते हैं 3 1 18 5 5 और ये क्या हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 3 का 3 ही आएगा, 1 आ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हमको कहाँ मिल रहा है? 31 95 59 विकल्प कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? एक निश्चित कोड भाषा में लाइफ को 8 3 5 7 के रूप में कोडित किया जाता है और कह रहा है SIN के सिंक को 9 3 6 4 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में NIKE को कैसे कोडित किया जाएगा? तो प्यारे बच्चों यह विकल्प आपका है 36 47, ए विकल्प, बी विकल्प कह रहा है 64 73, सी विकल्प कह रहा है 63 47 और डी विकल्प आपका क्या कह रहा है कि 64 37। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों। तो कह रहा है, तो क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? कह रहा है NIKE। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में हम देखते हैं क्या यह जो है, जो अक्षर है, क्या उसके सामने वही कोडित किया गया है? जैसे आपका यन, इसमें यन है तो यन का प्यारे बच्चों कितना है? यन का यन तीसरे नंबर पर, तो यहाँ क्या मिल रहा है? 6। तो हम क्या लिखेंगे? 6 लिख देंगे। अब उसके बाद करा आई इसमें हम देखते हैं कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। आई के लिए कितना मिल रहा है हमें? नंबर
3 मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो 63 किस में है? तो 63 आपको देखने को सिर्फ सी विकल्प मिल रहा है, तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आपका के कितना प्यारे बच्चों है? तो के देख रहे हैं कितना है? 4 है। के कितना है? 4। और यहाँ ई आपका कितना है प्यारे बच्चों? ई के लिए होता है 7 कह रहे हैं, तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी कूट भाषा में KNIFE को $3Y हैज 5 तथा LAKE को 7 $5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FAIL को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं, तो हमको क्या बोला है? फेल शब्द को लिखना है, FAIL। फेल शब्द को जो है क्या करना है? कोडित करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यफ, तो इसमें हमें यफ यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यफ नंबर आपका क्या है? यहाँ देखते हैं दूसरे पर, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका प्यारे बच्चों? हैज आना चाहिए। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर हैज किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है। लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं प्यारे बच्चों? ए का कितना है? ए का @ है प्यारे बच्चों, तो ए का क्या है? @ है, तो हम @ सिंबल लगाएंगे। और उसके बाद क्या कहा प्यारे बच्चों? आई, तो आई के लिए प्यारे बच्चों देखो इधर से क्या है आपका? वाई है, तो क्या लगा लेंगे? वाई लगा लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? एल, तो एल आपको देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो एल का कोडिंग क्या है आपका? 7 है। तो आपको क्या देखने को मिला प्यारे बच्चों? तो विकल्प जो है आपका हैज @ विकल्प नंबर बी हमें क्या मिल जाएगा? सही क्वेश्चन मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा को PAT पैट सेट कैट का अर्थ है मैन इज रियल, फिर उसके बाद बोला है रेट कैट बैट का अर्थ है रियल में प्योर, तथा जय पैट और रैम का अर्थ है ही इज जीनियन, तो मैन का कूट क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? पहले हम लिखते हैं पैट पैट सेट कैट को क्या लिखा जाता है? का अर्थ है मैन इज रियल। दूसरा क्या कह रहा है? रेट कैट बैट को क्या लिखा जा रहा है? कह रहा है रियल में प्योर। उसके बाद आपका जैप है, जय पैट, और क्या मिल रहा है? रैम, का अर्थ है ही इज यूनियन। क्या है? NU तो प्यारे बच्चों, कह रहा है किसका आपको कोडिंग करना है? मैन का। तो क्या होगा चारों विकल्प में? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें पहला और दूसरा में कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं पैट है, सेट है, कैट है, तो क्या देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों? कैट। क्या देखने को मिल रहा है? कैट। तो कैट का क्या हो जाएगा? इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? कैट का हमें क्या देखने को मिल रहा है? कैट को हम क्या कर लिख सकते हैं? इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? रियल। क्या देखने को मिल रहा है? रियल मिल रहा है।
उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे वाले में देखते हैं। इसमें रेट कैट बैट, तो इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है। तो अच्छा चलिए ऊपर वाले से और लास्ट वाले में देखते हैं। इसमें आपका पैट मिल रहा है, इसमें भी पैट मिल रहा है। तो पैट, पैट को हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें पैट मिल रहा है। लास्ट में हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है प्यारे बच्चों। पैट का क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं ये वाला जो है आपका ये मिल रहा है, पैट का इज हो गया है। तो पूछा है मैन का कूट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका बचा क्या है, मैन। मैन का कूट क्या हो सकता है, सेट। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। यदि किसी भाषा में टिप निप सिप का अर्थ मैन इज वाइफ, टिप सिप जिप का अर्थ है वाइफ इज क्रूएल, तथा निप सिप नैप का अर्थ है मैन इज ब्रिलियंट, तो कह रहा है इज का कूट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सेम उसी प्रकार से इसको भी करना होगा। पहले आप लिख लीजिए मैन, सॉरी सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, टिप निप, उसके बाद सिप, ये लिखना पड़ेगा, जिसका अर्थ क्या है, मैन इज वाइफ। उसके बाद क्या रहा, टिप सिप और जिप का अर्थ है वाइफ इज क्रूएल। और क्या कर रहा है, निप सिप नैप, इसका लिख रहा है मैन इज ब्रिलियंट। ये लिख रहा है प्यारे बच्चों। तो कह रहा है इज का कूट क्या होगा। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, इज का कूट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम इसमें देखते हैं, हमें इधर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ टिप है निप है सिप है। इसमें भी आपको टिप मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है। निप है, निप इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें देखते हैं सिप है, इसमें भी सिप है और इसमें भी सिप है। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, सिप देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम इस इधर चलते हैं, तो इसमें हम क्या देखने को मिल रहा है, तीनों में हमें इज क्या देखने को मिल रहा है, इज कॉमन है। और यही हमें पूछा है कि इज का कूट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इज का कूट क्या होगा, सिप। तो विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नीला को आकाश, आकाश को पाताल, पाताल को अंबर, अंबर को हरा एवं हरा को नीला कहेंगे तो बताएं कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसका आंसर दिया जाए। ए विकल्प कह रहा है हरा होता है, नीला होता है, अंबर होता है या पाताल होता है। तो इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों जिसका जो अर्थ कहता है वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे कह रहा है नीला आकाश, आकाश को पाताल, पाताल को अंबर, अंबर को हरा, हरा को नीला। तो प्यारे बच्चों पेड़ के पत्ते, तो पेड़ के पत्ते किस कलर के होते हैं बेटा, पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। तो हरा को क्या कहा गया है यहाँ पे, हरा को क्या कहा गया प्यारे बच्चों, हरा को नीला कहा गया है। तो हमारा जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, क्योंकि कह रहा है हरे को क्या कहा जा रहा है, नीला कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर नेता को कुर्सी और कुर्सी को कोल तार, कोल तार को फैक्ट्री और फैक्ट्री को ईंट और ईंट को सीमेंट कहा जाता है तो पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि पक्की सड़क का निर्माण हम किसके द्वारा कर सकते हैं, कोल तार के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, कह रहा है कोल तार को, कोल तार को क्या कहा जा रहा है, फैक्ट्री कहा जाता है।
तो प्यारे बच्चों सड़क का, पक्की सड़क का जो निर्माण किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? कोल तार को। और हम कोल तार को कहते क्या है? फैक्ट्री कहते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? यहां पर कह रहा है एक खास कोड में काउंटर को VPDMSFU लिखा जाता है, उस कोड में कह रहा है DIALELECT को कैसे लिखा जाएगा? तो चलते हैं हम। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? कह रहा है COUNTER को कह रहा है, हम क्या लिख रहे हैं? VPDMSF और U लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से कह रहा है DIALECT को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा सही होगा? आप जल्द से जल्द इसका कमेंट करें। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों? तो हम देख रहे हैं यहाँ अगर हम यम और एन इसको दो भागों में बांट ले, सी का डी में, ए की वृद्धि और यू का वी, ओ का क्या हो गया? पी। ठीक उसी प्रकार से इधर भी चलते हैं, टी का यू, आर का एस और ई का क्या मिल गया प्यारे बच्चों? एफ मिल गया। तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? यल के बाद क्या आएगा? यल के बाद यम आएगा। तो प्यारे बच्चों बीच में यम किस में दिखाई दे रहा है? तो इसमें दो विकल्प तो ऐसे ही कट गए, बी वाला विकल्प कट गया और आपका कौन सा कट गया? डी वाला। बचा कौन सा? ए और सी। तो अब हम क्या करेंगे? इसको भी उसी प्रकार से लिखा जाए। डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद ई, ए के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? ए के बाद बी आएगा, आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद जे आ जाएगा। बी जे ई दोनों में है, बी जे ई। उसके बाद यम, यम इसमें भी है। अब इधर हम चलते हैं ठीक उसी प्रकार से, इसको भी यहां बनाते हैं डी, टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा और ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको एफ किस में देखने को मिल रहा है लास्ट में? तो ए विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खास कूट भाषा में DO को 60 लिखा जाता है तो PIE को 720 लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में CAT को कैसे लिखा जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर देंगे आप। 120 होगा, 60 होगा, 720 होगा या 180 होगा। तो जल्द से जल्द इसका आंसर दें। कह रहा है DO को क्या लिखा जा रहा है? 60 लिखा जा रहा है। और फिर कह रहा है PIE को क्या लिखा जा रहा है? 720 लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों। कह रहा है कैट का कितना होगा? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? नंबरिंग अगर करेंगे तो डी का कितना होता है? 4 और इसका कितना होता है? 15। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यह हो सकता है हमें मिल जाए 15 चौका 60। दूसरे स्टेप को देखते हैं उसी प्रकार से, 16 गुणे 9 गुणे 5, तो 16 पच्चे 80, तो 8 9 72 यानी 720। उसी प्रकार से इसका भी करते हैं, 3 गुणे 1 गुणे 20, तो 3 1 कम 3 और 20 3 या 60। तो प्यारे बच्चों 60 किस विकल्प में देखने को मिल रहा है? विकल्प नंबर बी। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं। यह जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में STOC को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में CRYPTO को कैसे लिखा जाएगा? तो यह प्यारे बच्चों आपका जो है यह क्वेश्चन आपके लिए है और यह क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और आप हमारे SSV कोचिंग इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए
और कमेंट कीजिए। थैंक यू।